कार्यकर्ता हाथ भी नहीं उठा रहे। पीछे वाले लोगों से मुझे ज्यादा उम्मीद है। हमारे ग्रामीण प्रदेश से आए लोग अपनी ताकत से नारा लगाएं, माने आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माने आकाश आनंद जी जिंदाबाद माने जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद माने जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माने आकाश आनंद जी जिंदाबाद माने जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माने आनंद कुमार जी जिंदाबाद माने जिंदाबाद, आनंद कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर बाबा रहे साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे काशीराम साहब अमर रहे अमर रहे अमर माननीय रहे काशीराम साहब अमर रहे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद आदरणीय जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में और आपके युवा दिलों की धड़कन माने आकाश आनंद जी को सुनने के लिए जो आप यहाँ आए हैं, मैं बाधा नहीं बनना चाहता। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और आपके युवा दिलों की धड़कन माने आकाश आनंद जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मजा आ गया सुन के आपका जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों और गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। आज आपके उत्तराखंड स्टेट में हरिद्वार के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी गौतम जी, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और पूर्व एमएलसी श्री प्रदीप जाटव जी, श्री शमसुद्दीन रायन जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश गौतम जी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्तागण, खासकर हमारे बीबीएफ के नौजवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके उत्तराखंड प्रदेश में आप लोगों के बीच में पार्टी के संबंध में कुछ अपनी बातें रखने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान ने
मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने हमें वो ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती। आज भी हर कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार से हमारे समाज की एक बेटी ओलंपिक गेम्स में हैट्रिक गोल कर आती है, आपको मालूम होगा। लेकिन फिर भी टीम की हार का जिम्मेदार बनाकर उसे गाली सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि वो हमारे समाज से आती है। आप लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि नहीं, ये अधिकार किसने दिया? भाई हमारे संविधान ने तो नहीं दिया। फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए अब हमें इस चीज को ध्यान में रख के इन सब अत्याचारों को रोकना होगा। और इसके लिए ये कैसे मुमकिन है? भाई हमारे बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि हमारी अपनी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की सत्ता में लाना होगा। इसके लिए आप लोगों को पार्टी के संगठन में हर स्तर को मजबूत करना होगा और साथ ही बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी में हर स्तर का संगठन तैयार करके उसमें जिस तरह से बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्ग को रखना है। और मेरा हमारे युवा वर्ग से खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए आगे आए। मैं ये फिर से आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे मान, सम्मान, पहचान और अधिकार की है। और अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको शासक बनना पड़ेगा। शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकार से सम्मान। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था। उसे मिशन में किसने बदला? आपके और हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में शासन, प्रशासन व अनुशासन के से उन्हें यह साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी अपने हाथ में होगी। मैं बहन जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। क्योंकि आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं। क्योंकि हमें यकीन था कि हम पे होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद हमारी बहन जी खड़ी हैं। सरकार को डर है बहन जी की सोच से, सरकार को डर है उनकी ताकत से, उनके शासन करने के तरीके से। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने यह महसूस किया है
कि जैसे ही बहन जी शासन में आती हैं, प्रशासन खुद ब खुद हम सब जनता का सेवक बन जाता है। भाई बन जाता है। उनको दिक्कत है इसी बात से। वो कहते हैं कैसे बहन जी नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकती हैं, हमारी बहनों की शिक्षा और सुरक्षा की बात कर सकती हैं, हमारे नौजवानों के रोजगार की बात कर सकती हैं, हमारे सब समाज के विकास और सम्मान की बात कर सकती हैं। इसलिए साजिश हुई साथियों, और बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया गया, क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर बहन जी आए तो भेदभाव की राजनीति फिर से खत्म हो जाएगी और उनकी नफरत की सियासत का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहन जी ने कई बार ये कहा है हम सबसे कि हमें हमारे समाज को बहरूपियों से सचेत रहना जरूरी है। कई पार्टियां खुद को दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज का भला करने वाली बताती हैं, लेकिन हमें इनको पहचानना जरूरी है और हमें इनसे धोखा नहीं खाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन की एकमात्र उत्तराधिकारी और सब समाज को साथ लेकर चलने वाली हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही है। आजादी के बाद से लगभग 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का देश पर राज रहा। लगभग हर राज्य में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में आसीन रही, लेकिन क्या उन्होंने बहुजन समाज की आवाज को कभी सुना? मुझे नहीं लगता कभी सुना हमारे समाज की बात। बहुजन समाज ने कई बार देश के संविधान को लिखने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को हमेशा से नजरअंदाज किया। फिर आखिरकार श्री वीपी सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मान